आपका जो 3000 करोड़ रुपया आप खर्च कर दिया अपना ऐड करने में, देखते हैं लक्ष्य साबुन का अक्षय कुमार प्रचार करता है जूही चावला, उसी तरह आप 3000 करोड़ आपने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा दिया और अपना चेहरा चमकाने में। तो वही 3000 करोड़ शिक्षा पर खर्च किए होते, महंगाई पर खर्च किए होते, तो क्या हमारा अर्थव्यवस्था सुधार होता नहीं? बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 10 साल तक शासन किए, लेकिन विकास की बात आज तक उनके ज़ुबान से नहीं निकलती है। केवल उनके ज़ुबान से यही निकलती है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और देश हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा, देश विकास से चलेगा। सर लेकिन आज हम चांद पर पहुँचे हैं, कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने जातिवाद और धर्म की राजनीति किया होता तो देश आज चांद पर नहीं पहुँचता। धर्म के नाम पे राजनीतिक बनाया जा रहा है और मुद्दा को भटका के हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ठीक है, खुल के बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके कार्यकाल में। मोदी जी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। काहे? मोदी जी ने तो डेवलपमेंट किया है ना, बिजली दिया है, घर की औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। अरे वो ठीक है, लेकिन मुख्य जो चीज़ है रोजगार, इसके लिए कुछ तो नहीं किए, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। जितनी सरकारी संस्था थी सब प्राइवेट। बीजेपी गवर्नमेंट में जितना जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना। तो जैसे कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर समाप्त हो जाएगा, तो गवर्नमेंट का क्या मैंने लोग वोट देता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और वही गवर्नमेंट सब कुछ धीरे धीरे है। सो कि 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा बात नहीं कि केंद्र में वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हर राज्य में उनका ऐसा बल देना चाहिए जिससे हम लोग उनका ऐसे प्रति समर्पित रहें। और हम मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं जनतक। इस बार छपरा से लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य, जो दावा कर रही हैं कि वो अपने पिता को अगर किडनी दे सकती हैं तो बिहार के जनता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो शायद डर गए हैं, इसलिए बिहार में दौरा पे दौरा कर रहे हैं। पिछले टाइम भी 2 दिन का दौरा किए थे और बिहार में पटना में आकर के रोड शो किया था उन्होंने। आइए देखते हैं जनता की क्या राय है इस पर। सर क्या लगता है, मोदी जी डर गए क्या इस बार? देश में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, डर और भय की बात नहीं होनी चाहिए। मोदी जी जब बिहार आ रहे हैं, लगातार 12 तारीख को भी आए थे, रोड शो के दरमियान में इन्होंने मुद्दे की बात नहीं कही, सिर्फ हाथ हिलाते रह गए जनता को। इन्होंने कहते न 10 सालों में 2014 से 2024 के दरमियान में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जनता ने आपको वोट किया था। 14 में जनता शिक्षा पर वोट किया था, बेरोजगारी पर वोट किया था, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर वोट किया था, बढ़ते हमारे अर्थव्यवस्था जो गिर रहा था उस पर लोग वोट किया था। आज आप देश को कहाँ मुद्दे से भटकाना चाहते हैं? 2014 से 24 के दरमियान में आज जो आप प्रचार, लेकिन सर बिहार में डेवलपमेंट हुआ तभी तो 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे 19 में तो प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार, उन्होंने वादा किया था कि चीनी मिल जो भी बंदे हैं वो चालू होंगी, और चीनी मिल चालू होंगी और दोबारा आएंगे तो हम चाय पिएंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। उसी मंच को साझा कर रहे थे हमारे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी यही रामलीला मैदान को भरने का काम किया था, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर। क्या आज तक न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न चीनी मिल स्टार्ट हुआ। अब बताइए प्रधानमंत्री जी चाय कहाँ आप पीजिएगा, ना बिहार को विशेष पैकेज दे पाए। अब 2019 में जीते थे तभी तो 370 हटाए थे ना सर। देखिए, आपको 370 का मामला हो या जो भी आप बोला हटाया, उसका मसला नहीं है। मसला है कि आप डेवलपमेंट 10 सालों में भारत में कितना किया, इसकी न बात होनी चाहिए। कितने को रोज़गार दिया, इस पर बात कीजिए। शिक्षा हमारी दुरुस्त हुआ कि नहीं, इस पर बात कीजिए। बढ़ते बेलगाम महंगाई है, उसको आप कम नहीं कर पाए, इस पर बात कीजिए। आप 18% GST लगा दिया कॉपी किताब कलम पर, उस पर बात कीजिए। तो आप मुद्दे से नहीं भटकाइए, मुद्दे से भटकाना नहीं है, आपको देश का डेवलपमेंट करना है। देश आपको डेवलपमेंट के लिए वोट किया था। देश में तमाम जाति धर्म मजहब के मानने वाले हैं, सभी लोगों का ख्याल रखिए। आप जो भी योजना लाते हैं, आप अग्निवीर योजना लिए आए, आप 4 सालों का है, बताइए
आप 73 साल की उम्र 75 साल की उम्र में आप तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बनने के लिए आसमान से सड़क तक का यात्रा कर रहे हैं लगातार लेकिन युवा चाहता है कि वही प्रधानमंत्री बने। जो इंडिया गठबंधन में है वो उसमें कोई ऐसे लोग नहीं है जो कि प्रधानमंत्री। हम किसी पार्टी विशेष का बात नहीं करते हैं कि कौन बने कौन नहीं बने, ये हम आप तय कीजिएगा वोट के जरिए। आज 5 चरण का चुनाव हो चुका है, जनता तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे वोट किया होगा। बिल्कुल। अब रहा बात कि आपका जो 3000 करोड़ रुपया आप खर्च कर दिया अपना ऐड करने में, देखते हैं लक्ष्य साहब उनका अक्षय कुमार प्रचार करता है जूही चावला, उसी तरह आप 3000 करोड़ आपने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा दिया और अपना चेहरा चमकाने में। तो वही 3000 करोड़ शिक्षा पर खर्च किए होते, महंगाई पर खर्च किए होते तो क्या हमारा अर्थव्यवस्था सुधार होता न। सर का कहना है कि जो पैसे मोदी जी ने रोड शो में खर्च किया है वो पैसे शिक्षा पे करते, रोजगार पे खर्च करते। चलिए आइए जानते हैं बाकी के लोग क्या कहते हैं। सर क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? इस बार बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 10 साल तक शासन किए लेकिन विकास की बात आज तक उनके ज़ुबान से नहीं निकलती है। केवल उनके ज़ुबान से यही निकलती है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और देश हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा, देश विकास से चलेगा। सर लेकिन जिस गांव में कच्ची सड़क थी उसको पक्की सड़क प्रधानमंत्री मोदी नहीं किया। विकास का क्रम जो रहता है चलता रहता है। पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने जो छोड़ा था इन्होंने उसको आगे हल्का सा बढ़ाया है। इन्होंने कोई विकास नई संस्थाओं को नहीं लाया है। IIT एम्स ये सब पंडित नेहरू की देन थी, कांग्रेस ने शुरू किया था। आज हम चांद पर पहुँचे हैं, कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने जातिवाद और धर्म की राजनीति किया होता तो देश आज चांद पर नहीं पहुँचता। क्या कहना चाहेंगे सर, मोदी जी दोबारा? हम तो ये कहना चाहेंगे सबको मौका मिलना चाहिए। बीजेपी को भी मौका मिला था, जनता देख ली है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। विकास के मामले में धर्म के नाम पे राजनीतिक बनाया जा रहा है और मुद्दा को भटका के हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ठीक है, खुल के बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके कार्यकाल में। हम आम आदमी हैं, हम गरीब लोग हैं, हमको रोज़गार चाहिए। अगर हम कमाएंगे तभी मेरा घर में बच्चा खाएगा। तो अभी आज तक 27 साल की उम्र में बेरोजगार भटक रहे हैं पटना के अंदर में। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? मोदी अब तो चुनाव का निर्णय बताएगा जी, अब तो निर्णय बताएगा मोदी जी जीतेंगे हारेंगे। जिसके पास में रोजगार रहेगा जहाँ पे तो सभी लोग, मतलब आप युवा इस बार नाराज है मोदी जी? एकदम नाराज है मोदी जी से। सर क्या कहना चाहेंगे, इस बार मोदी जी दोबारा आ रहे हैं पटना में? नहीं, मोदी जी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। काहे? मोदी जी ने तो डेवलपमेंट किया है ना, बिजली दिया है, घर की औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। अरे वो ठीक है, लेकिन मुख्य जो चीज़ है रोजगार, इसके लिए कुछ तो नहीं किए, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। जितनी सरकारी संस्था थी सब प्राइवेट कर दिए। अभी रोहिणी आचार्य जो दावा कर रही हैं कि वो अपने पापा के लिए किडनी दे चुकी है, ठीक है, तो वो बिहार के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या आप रोहिणी आचार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, उनसे संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर मोदी जी पे, दोबारा दौरे में आ रहे हैं यहाँ पे? चेंजिंग्स होना चाहिए, है ना। जैसे कि सभी लोग ने बीजेपी को भी मौका दिया है। गवर्नमेंट में जितना जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना। तो जैसे कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर समाप्त हो जाएगा, तो गवर्नमेंट का क्या मैंने लोग वोट देता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और वही गवर्नमेंट सब कुछ धीरे धीरे बेच देगा। जैसे कि स्कूल बेच देगा, रेलवे सेक्टर बेच देगा, एयरपोर्ट बेच, तो गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चेंजिंग होना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी है सो केंद्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश के प्रति समर्पित भी रहते हैं। और जो कि वैसे सभी योजनाएं जो संचालित की जाती है उसके धरातल पर जो कि एक गरीब आदमी पर उस पर पहुंचना जरूरी होनी चाहिए। और साथ में शिक्षा स्किल डेवलपमेंट पर जो कि 2047 तक जो उन्होंने एक विकसित भारत का हमेशा सपना जो देखते हैं और हम लोग जो कहते हैं उस पर पूरा बल देना चाहिए। और जो कि राज्य के प्रति उन्हें समर्पित होना चाहिए। केंद्र में बहुत अच्छा कार्य, लेकिन राज्य सभी पर बल देना चाहिए। अब मान लीजिए कि भारत में है सो कि 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा बात नहीं कि केंद्र में वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हर राज्य में उनका सो बल देना चाहिए जिससे हम लोग उनका है सो प्रति समर्पित रहें। और हम सभी है सो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपको भी, क्योंकि लोकतंत्र का जो कि चौथा स्तंभ होता है और मीडिया जो कि आप एक जनता को जो रूबरू क्या है, जनता के जो व्यू क्या है उसके बारे में आप बताने का कार्य करते हैं। इसलिए सर को भी चाहिए कि मीडिया के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित उनको सहयोग करना चाहिए। और हम लोग जो
फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनके प्रति जो 4% रिजर्वेशन का है, कई प्रकार की योजनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर सही प्रकार से उतरना चाहिए, यही हम मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। और आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर, चलिए धन्यवाद।